जय श्री राम। हेलो फ्रेंड्स, मैं टैरो कार्ड रीडर एस्ट्रोलॉजर हूँ। आज आप लोगों का अपनी इस वीडियो में फिर से बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल टैरो विद अनु पर। तो यहाँ आज हम बात करने वाले हैं कि कैसे गुरु और शनि का वक्रीय होना आपके पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ को इम्पैक्ट कर रहा है। सभी साइंस की ऑल कलेक्टिव रीडिंग है। इसमें मैं थोड़ा सा आपको लव लाइफ के बारे में बताने वाली हूँ। आपका करियर कैसे इम्पैक्ट हो रहा है, पॉजिटिव नेगेटिव, उसके लिए दूसरा वीडियो बना दूंगी, आप देख सकते हैं। तो सबसे पहले इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं आपकी लव लाइफ के बारे में। तो देखो, जुपिटर एक बहुत इंपॉर्टेंट और मेन प्लैनेट है, ठीक है, गुरु तत्व है ये। और सैटर्न जो है अगेन यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट प्लैनेट है, ये आपका कर्म तत्व है, ठीक है। तो ये कैसे आपकी लाइफ में परेशानी दे रहा है, मेरे बहुत सारे और वीडियोस में भी मैंने इस बारे में बात किया है। आप में से कई लोग हैं जो मुझे न्यू सब्सक्राइब किया है, तो आप लोगों के लिए ये बात मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ। आप मेरी दूसरी वीडियोज़ में भी देख सकते हैं, सारी वीडियोज़ टाइमलेस हैं, कोई ना कोई मैसेज आपके लिए ज़रूर है उसमें भी। तो यहाँ मैं आप लोगों को आज बताने वाली हूँ कि कैसे आपका कोई भी प्लैनेट जब रेट्रोग्रेड होता है तो कैसे उसके अच्छे और बुरे प्रभाव पड़ते हैं। ऑल्दो और सभी प्लैनेट्स में से भी कुछ रेट्रोग्रेड है, इस पर नहीं जाएंगे, नहीं तो वीडियो थोड़ा और लंबा हो जाएगा। मैंने पिछली वीडियोस में बताया है, स्पेसिफिकली जो सितंबर के रिगार्डिंग मैंने वीडियोस बनाई थी उनमें बताया है। ऑल ज़ोडिएक साइंस की वीडियोस हैं, आप जाकर देख सकते हैं, आपसे कोई ना कोई मैसेज उसमें ज़रूर रेजोनेट होगा। अब यहाँ पर बात करते हैं कि कैसे जुपिटर आपकी लव लाइफ को इम्पैक्ट कर रहा है। और यहाँ मैं आपको बार बार एक बात कहती हूँ अपनी सभी वीडियोज़ में कि आपकी लव लाइफ अच्छी है तो आपका करियर अच्छा है, आपका करियर अच्छा है तो आपकी लव लाइफ अच्छी है। ये दोनों चीज़ें आपस में जुड़ी हुई हैं। कैसे? जब आप अपना करियर में अच्छा कर रहे हैं, जब आपकी नीड्स पूरी हो रही हैं, जब आपका प्रोफेशनल लाइफ अच्छा है, जब आपको प्रोफेशनली का किसी भी तरह का कोई फ्रस्ट्रेशन नहीं है, तब आपकी पर्सनल लाइफ ऑटोमेटिकली अच्छी होने लग जाती है। आपने देखा होगा कुछ लोग ऐसे हैं जो आफ्टर मैरिज जो है बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा करते हैं, बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। बहुत सारे कपल्स आपने ऐसे सुने होंगे। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि कई बार क्या होता है, पैसे को लेकर लड़ाई झगड़ा है। कभी सिंपल जो है, मुझे किसी के लिए यहाँ पर चैनलाइज शब्द आया ज्वेलरी, तो किसी के लिए वो हो सकता है। किसी के लिए जो है छोटी छोटी बातों पर आपने इसके लिए ये कर दिया, मेरे लिए ये क्यों नहीं किया। तो ये सारा क्या है, ये फाइनेंसेस है। आपके फाइनेंसेस अच्छे होंगे तो आपकी पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ में बहुत अच्छे चेंजेस होंगे। तो यहाँ आज मैं आप लोगों को सिंपल सिर्फ लव लाइफ के बारे में बता रही हूँ। दूसरी वीडियो में आप प्रोफेशनली कैसे अपनी लाइफ में सैटर्न के रेट्रोग्रेशन से इम्पैक्टेड हैं उसके बारे में भी बात करेंगे। वीडियोस टाइमलेस हैं, जनरल रीडिंग है, आप अपनी पर्सनल रीडिंग के लिए मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। अब मैं आप लोगों को इस वीडियो में ये बताऊंगी सबसे पहले कि भी आपका कैसे जो है जुपिटर इज इट सेल्फ इज यू। एज पर नाड़ी एस्ट्रोलॉजी अगर मैं बात करूँ तो आप खुद जुपिटर, आप अपनी आत्मा, अपना जीव, आप नेटिव वो खुद हैं, ठीक है। तो इसमें मैं आपको बताऊंगी यहाँ पर जब आप अपनी लव लाइफ में परेशान हैं तो प्रोफेशनल लाइफ भी ऑटोमेटिकली इम्पैक्ट करती ही करती है। समझ ही नहीं आता कि कैसे जो है चीज़ें ठीक किया जाए, क्या किया इसमें जा सकता है। तो यहाँ पर इन रेट्रोग्रेशन से थोड़ा सा बता देती हूँ कि क्या होता है। रेट्रोग्रेशन बुरा नहीं है, ट्राई अंडरस्टैंड। रेट्रोग्रेशन बुरा नहीं है, और ऐसा नहीं कि जुपिटर उल्टा घूम रहा होता है, दिखता है उल्टा घूमता हुआ। प्लैनेट उसी तरह से घूम रहे हैं जैसे सूर्य के चारों तरफ घूमना चाहिए, लेकिन वो दिखाई देता है। तो इसे एस्ट्रोलॉजिकल टर्म्स में ऐसा कहा गया है कि ये रेट्रोग्रेशन है। आई होप मैं आपको अपनी बात समझा पा रही हूँ और आपको समझ आ रही है। मैंने आपको ऐसा लगता है कि कुछ है। अब उसमें क्या होता है कि रेट्रोग्रेशन इज़ लाइक रिपीटेशंस ऑफ इवेंट्स इन योर लाइफ। जैसे अब मैं आप लोगों को एक एग्जांपल बताती हूँ। लास्ट संडे के अराउंड जब मैं आप लोगों के लिए शूट करके यहाँ पर कुछ बता रही थी, उस समय मैंने आप लोगों को बताया था रेट्रोग्रेशन कुछ इस तरह का है। रेट्रोग्रेशन का मेरा सबसे पहला एक्सपीरियंस जो था वो ये था कि मैं एक लंबे टाइम पर जहाँ जाना चाहती थी उस जगह पर मैं एक लंबे टाइम पे गई, जहाँ मैं उस टाइम पर गई थी जहाँ पर मेरा जब जुपिटर की मुझे दशा चल रही थी तब मैं गई थी। वो गई थी मैं वाटर पार्क। शायद मैंने अपनी किसी और वीडियो में भी उसके बारे में जिक्र किया है। तो हो सकता है कि आप में से कुछ लोग जो मेरा ये वीडियो देख रहे हैं उसके बाद दे विल रियलाइज़ कि हाँ यार, कुछ रिपीटेशंस तो हुआ है। कुछ लोग जो आपकी लाइफ में बहुत पहले थे वो वापस आए हों, कुछ लोगों से जो बहुत पहले आपसे कनेक्टेड थे उन लोगों से आपकी दोबारा बात हुई हो, अभी नहीं हुई हो तो हो सकता है आने वाले टाइम में हो जाए। इसका वक्त कब से कब तक है वो सब मैं आपको जो है पिछले वीडियो में बता चुकी हूँ। तो यहाँ आपके जो जुपिटर ये आपका सैटर्न जो रेट्रोग्रेशन हुआ है उसके बारे में बताऊंगी। अब सैटर्न रेट्रोग्रेशन भी कैसे आपकी लव लाइफ में इम्पैक्ट कर रहा है। हो सकता है आपके काम को लेकर कुछ ऐसे लोग आपसे दोबारा मिले हों
जिनसे आप कहीं दूर हट गए थे। आपके जो भी इनकम्प्लीट काम है वो आप इन टाइम में कंप्लीट कर सकते हैं। कुछ लोगों के लिए ये री एनर्जाइज का टाइम है। अगर आप टीचिंग के लिए सोच रहे हैं, सरकारी नौकरी के लिए सोच रहे हैं, तो ये पर्टिकुलर टाइम बहुत फेवरेबल है। अगर मैं कहूँ कि आप अपनी लाइफ में कुछ अच्छा करने के लिए सोच रहे हैं, जिन लोगों की शादी में डिले है उन लोगों के लिए ये टाइम बहुत अच्छा है। वो अपनी लाइफ में इन दिनों जो है आने वाले 2 से 3 महीनों में ये देख सकते हैं, क्योंकि एक्चुअली होता क्या है, जब प्लैनेटरी पोजीशंस चेंज होना शुरू होती हैं तो वो धीरे धीरे चेंज होती हैं। तो जैसे वो धीरे धीरे चेंज होता है वैसे ही वो बाउंस बैक में धीरे धीरे चेंज होकर दोबारा वो सर्कल कंप्लीट होता है। इसीलिए आप लोगों को कभी कभी लगता है कि ये इवेंट होना तो अभी चाहिए था लेकिन थोड़ा सा लेट हो गया। तो उस लेट होने से घबराना नहीं चाहिए। इवेंट होते हैं जो आपके लिए रेट्रोग्रेशन में या किसी भी तरह से जो है कंबस्ट सिचुएशन में होते हैं, या किसी भी तरह से आपके मैलेफिक प्लैनेट की वजह से होते हैं। तो ये बहुत सारी सिचुएशंस होती हैं, बट इनके आगे पीछे होने का एक समय हो सकता है, क्योंकि आपकी ग्रह दशा और गोचर में भी इसका फर्क पड़ता है। तो अब हम बात करेंगे यहाँ पर कि आपके प्लैनेटरी पोजीशन में इससे क्या होने वाला है, क्या इससे आपके प्लैनेटरी पोजीशन में रहेगा। तो यहाँ मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कि क्या आपके प्लैनेटरी पोजीशन में हो सकता है, रेट्रोग्रेशन का क्या इम्पैक्ट आपका ओवरऑल रहेगा। ठीक है, तो इसमें हम यहाँ पर बात करेंगे कि इस रेट्रोग्रेशन का आपकी लव लाइफ में क्या इम्पैक्ट है। थोड़ा सा ये इसलिए बताया है ताकि आप लोग रीडिंग को समझ पाएँ, आपको समझ आए कि आपकी लाइफ में कुछ इवेंट हो सकता है। फॉर एग्जांपल, सबसे इंपॉर्टेंट इवेंट अगर आप चाहते हैं कि आपकी लाइफ में हो, तो थिंक अबाउट दैट पर्सन जिसको आप चाहते हैं कि एक लंबे टाइम पहले जो आपसे दूर हो गया था या हो गई थी वो वापस हो आपकी लाइफ में, राइट। तो ये वो एनर्जीज हैं। सो लेट्स सी कि क्या आपके लिए कार्ड्स में यहाँ पर आता है। यस, ऑलराइट। आप में से कुछ लोग जेमिनाई हो सकते हैं, आप में से कुछ लोग जो है एक्वेरियस हो सकते हैं। स्पेसिफिकली जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जीज यहाँ मुझे दिख गई है। कोलैबोरेशन आपका जो है पर्सनल लाइफ में रहेगा, जो भी आप चाह रहे हैं वो हो जाएगा। फ्रूटफुल रिजल्ट आपको मिल जाएगा। जो भी एक डिफरेंट प्रॉब्लम्स आपकी चल रही थी वो ठीक हो जाएंगी। ये देखिए, मैंने कहा ना आपकी लव लाइफ में कोई ना कोई अच्छा चेंज होगा। तो अगर आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं तो आपका कॉन्टैक्ट हो सकता है आपके पार्टनर से, पार्टनरशिप हो सकती है। किसी की कोई बिजनेस डील अगर कैंसिल हुई है तो ये बिजनेस डील भी मुझे होते हुए नज़र आ रही है दोबारा। ये देखिए, यहाँ पर भी नर्चर की एनर्जी है। ये भी कार्ड ये कहता है कि आपकी फैमिली, रिलेशनशिप, रीयूनियन, हैप्पीनेस की एनर्जी हो सकती है दोबारा। बट ये कार्ड अपने आप में बहुत कुछ लिए हुए है। दिस इज ऑफ द नॉर्थ नोड, दैट इज ऑफ आर राहु। ओके, मेरी आउटसाइड की वॉइसेस के लिए आई एम सो सॉरी। तो यहाँ मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जीज ऐसा दिखाई देती हैं कि अभी जो आपकी सिचुएशन है एट प्रेजेंट, ये इसलिए ख़राब हो रही है आपकी लाइफ में, या बहुत सारी चीज़ों का इसलिए आपको परेशानी हुई, या एक मिसअंडरस्टैंडिंग आपको आपके पार्टनर से लव लाइफ में इसलिए हुई क्योंकि आपको यहाँ पर जो है ना राहु ने बहुत घेरा। आप में से कुछ लोग जो है आउट ऑफ इंडिया में हो सकते हैं जो ये मेरा वीडियो देख रहे हैं। प्रोमिनेंटली उनके चार्ट में मुझे राहु की बहुत ख़राब सिचुएशन दिखने की वजह से आप अपनी लव लाइफ में बहुत परेशान हैं, ऐसा भी यहाँ बहुत स्ट्रॉन्ग मुझे नज़र आ रहा है। आप में से कुछ लोग लियो हो सकते हैं। प्रोमिनेंटली एरीज, लियो, सजिटेरियस की भी एनर्जी है। ऑल्दो ये रीडिंग ऑल साइंस की कलेक्टिव जनरल रीडिंग है, बट स्टिल अगर किसी के लिए यहाँ, जस्ट गिव मी अ सेकेंड। ऑलराइट, मैं इस एंगल पर जब भी कैमरा रखती हूँ ना मेरे कार्ड्स एकदम से गिरते हैं साइड, क्योंकि थोड़ा सा साइड से सपोर्ट नहीं होता। सो आई एम सो सॉरी फॉर दैट। सो यहाँ मुझे जो स्पेसिफिक एनर्जीज नज़र आ रही हैं उनको मैं यहाँ इसलिए भी मेंशन करी क्योंकि आप में से कुछ लोग हैं जो इस वीडियो को देखेंगे और उसके बाद अपने सन मून साइन को भी ढूंढने की कोशिश करेंगे। तो ये हो सकता है ये वो एनर्जीज हो। यहाँ पर मुझे एरीज, लियो, सैजिटेरियस की एनर्जी दिख रही है। ये कार्ड ये कहता है कि आपका आने वाला टाइम लव लाइफ में शाइन करके एक पॉजिटिव एनर्जीज का है। ये वाला कार्ड गिरा था, ये कैप्रिकॉर्न की एनर्जी है। तो टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जीज भी यहाँ है। अचीवमेंट है कुछ लोगों के लिए लव लाइफ में। अभी तक जो आपके अपने मान नहीं रहे थे वो मान सकते हैं। किसी के लिए जेन्युइनली शादी से जुड़ा हुआ कोई कंसर्न हो सकता है। किसी की बात आगे बढ़ सकती है। चीज़ों में रिपीटेशन हो सकती है। जो कड़वाहट रिलेशनशिप में थी वो ठीक हो सकती है। कर्म में कुछ नया है। और अगर आपको आपके काम की वजह से कोई पर्सन मिला था या मिली थी, उनके साथ आपकी बातचीत दोबारा हो सकती है। अगर वो आपके साथ कहीं कनेक्ट हुई थी या हुए थे तो उन लोगों के लिए भी ये दोबारा रिकनेक्ट की एनर्जीज है, रीबर्थ की एनर्जीज है। इफ यू सी दिस एनर्जीज ऑफ रीबर्थ एनर्जी, आपकी जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो दोबारा जो है ठीक होने वाली हैं।
देखिए पाइसेस, तो मैं समझती हूँ यहाँ पे सारे ही साइन आ गए, इसलिए सैजिटेरियस आ गया, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न आ गया है, जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस आ गया है। पाइसेस यहाँ पर स्पेसिफिकली किसी के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। चंद्रमा किसी का पाइसेस में यहाँ पर है जो ये वीडियो देख रहे हैं। बहुत चांसेस हैं कि आप जो है कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो हैं, आपकी चीज़ों में आप स्टेबिलिटी चाहते हैं पर ये हो नहीं रही। करियर वाइज तो बहुत अच्छा मुझे यहाँ नज़र आ रहा है, कुछ ना कुछ आप में से कई लोग हैं जो करियर वाइज बहुत अच्छा करेंगे। देखिए बॉटम ऑफ द डेक से कैंसर आ गया, और जैसा कि मैंने कहा मर्क्यूरी की भी सिचुएशन कुछ इसी तरह की चल रही है, तो कम्युनिकेशन तो बिल्कुल होने वाला है। अगेन बॉटम ऑफ द डेक से यहाँ मुझे सूर्य की ऊर्जा दिख रही है, सूर्य अपनी खुद की राशि में आए हुए हैं। अगर आप किसी ऐसे पर्सन से डील कर रहे हैं जो लियो असेंडेंट है, या जिनकी कहीं या आपका मंगल कहीं लियो में है, तो आप जान लीजिए बड़े स्टबन पर्सन आपको मिलने वाले हैं। सरकारी नौकरी में अगर आप जाना चाहते हैं, सरकारी नौकरी से अगर आप जुड़े हुए हैं, तो वो बहुत आपके लिए अच्छा होने वाला है। एक्सपैंडेशन की एनर्जीज में जाइए। देखिए भाई यहाँ तो सारी राशियाँ ही राशियाँ निकल के आनी शुरू हो गई हैं। और लास्ट कार्ड आई एम जस्ट टेकिंग दिस जुपिटर। आई जस्ट सिंपली लव दिस कार्ड सो मच, बहुत खूबसूरत लगता है। अबंडेंस की एनर्जी है, इस एनर्जी से भी मुझे अबंडेंस नज़र आ रही है आप लोगों के लिए। बहुत अच्छा एनर्जी है। कहीं ना कहीं ये टाइम आपके पर्टिकुलरली जीवन में आगे बढ़ने के दृष्टिकोण से बहुत अच्छा होने वाला है। लेट्स सी कि टैरो से क्या आपके लिए आने वाला है। जिन लोगों ने पर्सनल रीडिंग के इतने प्यारे एक्सपीरियंसेस मेरे साथ शेयर किए हैं, उनके लिए थैंक यू सो मच। बस इतना ही कहूँगी कि आप मुझे यहाँ शेयर करते हैं, आई रियली रिक्वेस्ट आप वीडियो के नीचे कमेंट सेशन में शेयर कीजिए। ऐसा करने से उन लोगों को जो नए नए चैनल पर आए हैं, उन्हें इस बात का विश्वास हो जाएगा, उन्हें इस बात का जेन्युइन तरीके से आंसर मिल जाएगा उनकी कोई क्वेरी है तो, और इस बात का कहीं ना कहीं एक गाइडेंस मिल जाएगा कि यस वो किसी सही जगह आए हैं। मुझे मेरे पास जो भी लोग आते हैं वो बहुत भटके हुए आते हैं, बहुत भटक कर आते हैं, उनके जीवन में बड़ा भटकाव होता है, तब वो मेरे पास आते हैं। बहुत सारे इलाज कई तरह के सब कुछ करने के बाद मेरे पास आते हैं। ज़्यादातर जो लोग मेरे साथ अभी तक कनेक्ट हुए हैं, जीवन में बड़े परेशान होने के बाद आए हैं। मेरा एक ही एक ऑब्जेक्ट जो मेरा कह लीजिए या होता है वो ये है कि भी मुझे मेरे काम का सेटिस्फेक्शन और आप लोगों के आपके जीवन में एक हैप्पीनेस मिल जाए, इससे खूबसूरत और क्या हो सकता है। सो लेट्स सी कि क्या यहाँ पर आप लोगों के लिए टैरो से एनर्जीज आने वाली हैं, क्या आपके पार्टनर के बारे में यहाँ आप लोगों को एनर्जी चैनलाइज होने वाली है। सो लेट्स सी कि आपके पार्टनर इस वक्रीय सिचुएशन में क्या करने वाले हैं। रीबर्थ की एनर्जी है। देखिए यहाँ से भी मैंने आपको रीबर्थ की एनर्जी बताया था, ये भी रीबर्थ की एनर्जी से कार्ड स्टार्ट हुआ है रीडिंग। सो नो डाउट आपके पार्टनर और आपके बीच में दोबारा कुछ ना कुछ कम्युनिकेशन हो सकता है, दोबारा आपके पार्टनर किसी एंथुजियाज्म से आपके पास आ सकते हैं। ऐसे भी बहुत ज़्यादा चांसेस मुझे दिखते हैं कि आपके पार्टनर ने इस पेनफुल एंडिंग को समझा है, उन्हें लाइफ का एक लेसन, मुझे लाइफ हीलिंग और लेसन शब्द सुनाई दिया, वो यहाँ मुझे नज़र आ रहा है। चैनलाइज है ये मैसेज किसी के लिए। आप अपने मन की आवाज़ को सुनिए अपने पार्टनर को लेकर, भले ही कुछ भी हो रहा है पर आप अपने मन की आवाज़ को सुनिए। पर ध्यान दीजिए, मैं हमेशा कहती हूँ मन शत्रु भी होता है, तो सबसे पहले मन को समझाना पड़ेगा कि मन किस जगह जा रहा है। अगर मन गलत जगह जा रहा है जहाँ पर अच्छे रिजल्ट्स नहीं हैं, तो आई ऑलवेज सजेस्ट टू स्टॉप योर सेल्फ। अपने आप को इतना ना झुका लें प्यार में कि आपके इमोशंस को कोई कुचल कर निकल जाए। यहाँ मुझे प्रोमिनेंटली ऐसा दिखाई दिया कि जैसे कोई पैरों के नीचे आपके इमोशंस को हर्ट करता 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 इस लेवल पे ले आया कि आपने ना चाह कर भी छोड़ दिया चीज़ों को, पर फिर भी यहाँ से अंदर कोई बहुत दुखी है। यहाँ से किसी का बिल्कुल सीने में, जिसको बोलते हैं ना, एक दर्द है जो इस वीडियो के दौरान वो देख सकती है, सकता है, समझ सकता है। मुझे यहाँ आवाज़ सुनाई देती है किसी की भी। मैम आप जो बोल रही हो ना, ऐसा लगता है जैसे दिल की आवाज़ बोल रही हो। आप जो बता रही हो ना, ऐसा लगता है जैसे सच में माँ काली ने आपकी वाणी में अपने आप को दिया है कि भी इन बच्चों को रास्ता दे दो। कोई ऐसे बोलता हुआ मुझे सुनाई दिया। आप सभी मेरे लिए बहुत अडोरेबल हैं। मैं आपको बता दूं, मैं टैरो विद अनु आप लोगों के साथ कहीं कहीं भी छोड़ के नहीं जाने वाली हूं। सो आप लोग मेरे साथ बने रहिए, मैं हमेशा आप लोगों के साथ हूँ, चिंता मत कीजिए। फ़र्क सिर्फ और सिर्फ एक स्टेप लेने का है बस। अगर आप एक स्टेप लेकर हिम्मत करते हैं अपने जीवन में चेंज करने की,
तो मैं बिल्कुल अपना बेस्ट आप लोगों के लिए कोशिश करूँगी बताने की, ताकि आपके जीवन में अच्छा चेंज हो। अच्छा चेंज होगा तो आपको अपने आप विश्वास होगा, और जिसको विश्वास है उसके साथ अपने आप चीज़ें जो है पॉजिटिव होती चली जाती हैं। यहाँ कुछ लोगों के लिए मुझे एक ऐसा जो है भटकाव दिखाई दिया, जैसा कि मैंने वीडियो के थोड़ा सा स्टार्टिंग में भी कहा था, और अभी थोड़ी देर पहले भी मैं भटकाव कह रही थी, मुझे भटकाव सुनाई दिया। आप में से कई लोग हैं जो बहुत चैनल्स को विजिट करते हैं, भटकते रहते हैं, आपकी आपकी इनर पीस नहीं है आपके अंदर, भटके जा रहे हैं। किसी के लिए ऐसा लग रहा है जैसे कोई कह रहा हो कि मैम मैं बहुत भटक रहा हूँ, मैं बार बार इतना परेशान हूँ ना, मैं हर चैनल में जाके अपने पार्टनर के लिए फीलिंग्स देखता हूँ लेकिन मुझे आंसर नहीं मिलता, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं मेरे जीवन में क्या करूं, मेरे जीवन को एक दिशा दे दो, ऐसा मुझे सुनाई दिया किसी की चैनलाइज आवाज़ है। भाई मैं भगवान नहीं हूँ, अपने आप होती है। और आप लोगों ने मुझे खुशी इस बात की है कि भी मुझे इस बात का कंफर्मेशन दिया कि भी मैम आपको ये जो आवाज़ या आपको ये जो चैनलाइज मैसेज ईश्वर की तरफ से होता है, ये बिल्कुल है, ये एक्चुअली यूनिवर्स की तरफ से है। मेरी इतनी वो नहीं है कि भी मैं भगवान से कुछ ऐसे बात करके आप लोगों को बता सकूं, और मैं किसी टाइप की मिथ्या चीज़ों को वो नहीं करती। यहाँ मुझे किसी के लिए एक शब्द सुनाई दे रहा है, जैसे मानो किसी को ऐसा लगता है मेरे को देखकर, मेरे बारे में देखकर कि शायद ये ना ज़बरदस्ती क्लाइंटेज के लिए या अपने वीडियोस को जो है ना बताने के लिए ऐसे कर रही है। भाई देखो मेरे को उससे कोई वो नहीं है, मैं ऐसा नहीं करती। आई एम नॉट हैविंग दैट काइंड ऑफ अ स्टाइल, दिस इज़ नॉट माई स्टाइल। मेरा मेरा काम है आप लोगों को वास्तविकता की तरफ लेके जाना, इसीलिए मैं बिना शुगर कोटिंग रीडिंग करती हूँ। और जो ये भी रीडिंग्स मैं कर रही हूँ, जेन्युइनली बता रही हूँ, ये रीडिंग मैं बिना इसके करती हूँ कि भी मेरे को इस रीडिंग को कोई देखेगा नहीं देखेगा क्या करेगा, मुझे जो विजडम गाइड कर रहा है मैं वो यहाँ बता रही हूँ, जो मुझे यूनिवर्स गाइड कर रहा है मैं वो यहाँ बता रही हूँ, जो ईश्वर की मैं विश्वास जानकर मेडिटेट करके जो ये रीडिंग कर रही हूँ मैं वो यहाँ बता रही हूँ। आप में से कुछ लोग हैं जो इस चीज़ को सोच रहे हैं कि क्या सच में ऐसा है। आप जब एक्सपीरियंस करेंगे तो आपको रियलाइज़ होगा सच में ऐसा है। और जिन जिन मेरे अडोरेबल व्यूअर्स को, या जिन मेरे अडोरेबल मैं कह सकती हूँ जो आज की डेट में मेरे बहुत अच्छे साथ मेरे साथ कनेक्ट हो गए हैं, जो मेरे साथ आज एक क्लाइंट एज के तरह मेरे साथ कनेक्ट हो गए हैं, जो मुझे जेन्युइनली ये कहते हैं कि मैम यू आर सच अ ब्यूटीफुल डॉक्टर, अडोरेबल डॉक्टर, और हम आपके हिसाब से चलने को बिल्कुल तैयार हैं, बस हमें जीवन में चेंज चाहिए। मैं उन लोगों से बस यही रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप जेन्युइनली यहाँ मुझे ज़रूर लिख के जाएँ आपके एक्सपीरियंस, ताकि जो लोग इस वीडियोस को देख रहे हैं जिनको ये लगता है कि शायद कुछ अभी ट्रस्ट नहीं आ रहा है, वो जो मिथ्या चीज़ है, क्योंकि वो बहुत भटक रहे हैं, इस वजह से मैं ये चीज़ बोल रही हूँ। आई होप मेरा मैसेज उन सभी लोगों की तरफ जा रहा है जिन लोगों को जेन्युइनली जीवन में बहुत भटकाव है, जो ये परेशान हो रहे हैं। मुझे यहाँ पर किसी की आवाज़ आ रही है कि मुझसे कोई कह रहा हो जैसे कि भी मैम आप जो बता रही हैं ना हाँ वो सच है, लेकिन मैं क्या करूँ, मुझे तो बहुत ज़्यादा जो है चीज़ों में ऐसा ही दिखाई देता है। मुझे ऐसा लगता है आप सभी लोग ऐसा झूठ बोलती हैं। भाई देखो, जिस झूठे इंसान के साथ आप जाकर आई हो, जिससे आप कनेक्ट होकर आई हो बेटा, उससे आप कनेक्ट होकर आई हो, उसने क्या किया मुझे नहीं पता, पर मेरी तरफ से बहुत मैंने जो है, इसीलिए मैंने बहुत नॉमिनल चार्जेस रखे हैं, इसीलिए रखे हैं ताकि किसी को ये ना लगे कि भी बहुत ज़्यादा है, किसी को ये ना लगे कि बहुत कम है, कि क्वालिटी नहीं होगी। यू हैव टू अंडरस्टैंड मुझे किस रास्ते पर जाना है, आपका एक सही कदम। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि कोई एक फर्स्ट स्टेप रखते हुए डर रहा है या डर रही है। कोई लड़की है, शायद वाइट कलर के कपड़े बहुत पहनती है, यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है, मेरी वीडियो उसने देखी और वो बार बार इस बात के लिए परेशान है कि मैम प्लीज़ मुझे बताओ ना कहाँ दिक्कत है, क्यों मैं इतना ज़्यादा जो है कष्टों को झेल रही हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कोई कह रहा है मैम मैं क्यों इतने कष्टों को झेल रहा हूँ। आई एम सॉरी बट दीज आर चैनलाइज मैसेज, आई हैव टू टेल यू दिस थिंग, अदरवाइज़ ये रीडिंग आप लोगों तक जो है जिस लेवल पर मैं पहुँचाना चाहती हूँ वो नहीं पहुँचेगी। कोई जैसे ये कह रहा हो कि भी मैम मुझे रास्ता दिखा दो, बस मुझे बता दो मेरे को क्या करना है, मैं इतना परेशान हो चुकी हूँ, मैं इतना परेशान हो चुका हूँ कि मुझे ये नहीं समझ आ रहा कि लाइफ में क्या दिशा है। आप अपने घर में भी बहुत ज़्यादा डेफेमेशन कुछ लोग झेल रहे हैं। डेफेमेशन माने मान हानि, सम्मान को लेकर परेशान हैं, बहुत दुख आपने यहाँ पर झेले हैं। मैं देख सकती हूँ कि आप बेहद परेशान हैं। कुछ लोग मेरे से जुड़े भी हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन इसके अलावा भी मुझे जो लोग मेरे न्यू सब्सक्राइबर्स हैं या जो लोग और मुझसे जुड़ते जा रहे हैं, ये मैसेजेस उनमें से भी किसी एक के लिए हो सकता है, उन लोगों से अलग जो मेरे साथ ऑलरेडी जुड़ चुके हैं। ऐसा लगता है जैसे उनको कुछ मिल गया इस वीडियो से, उनको ऐसा लगता है यार ये सच ही तो बोल रही है, यही तो है जिसको मैं ढूंढ रही थी, जिसको मैं ढूंढ रहा था।
बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है। एक एक बंदा मुझे यहाँ पर काले कपड़ों में नज़र आता है। आप बहुत काला पहनते हैं भाई। बेटा अगर आप इतना काला पहनते हो तो आप मत पहनो काला। ये आपको जो है आपके चक्रास को थोड़ा सा ख़राब कर देता है। आपका टमी बहुत भार है, अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखना है। अब अगर ऐसा आप में से कोई है जो ये वीडियो देख रहा है तो मुझे ज़रूर बताइएगा। ओके तो कल यहाँ का आप लोगों को वीडियो को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हुए मैं बता दूं, आपके पार्टनर आपको बहुत मिस करते थे, आप अपने पार्टनर को बहुत मिस करते हैं। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में कोई ना कोई बातचीत आपकी आगे बढ़ सकती है। यहाँ मैं आपको कल का एक्सपीरियंस बताना चाहती हूँ। कल तो मेरी हालत नहीं थी, पर फिर भी मैंने आप लोग, क्योंकि मेरा वेट करते हैं वीडियो देखने के लिए, इसलिए मैंने ये वीडियो शूट सिर्फ आप लोगों के प्यार और आप लोगों के विश्वास के ही कारण ऊपर का वाले का नाम लेकर किया। ये वीडियो मैं कल बनाने वाली थी जो आज आप बना रही हूँ, बट इतनी हालत नहीं थी। रीज़न क्या था मैं आप लोगों को बताती हूँ। मुझे एक लेडी मिली, एंड यहाँ नाम नहीं लूँगी किसी का, बिकॉज आप सभी की रीडिंग बहुत कॉन्फिडेंशियल होती है। तो उन्होंने अपने जीवन को जैसे मानो माँ काली ने कहा हो कि भाई तू इसको जाके मिल और बता, एंड इट वाज लाइक मैं कोई भी एस्ट्रोलॉजी यूज़ नहीं कर रही थी, कोई भी टारो रीडिंग मैंने यूज़ नहीं की। आई वाज जस्ट सिंपली सेइंग टू हर, लाइक उनसे मैं सिर्फ वो बता रही थी जो माँ काली के मैसेजेस थे। इस वजह से वो एनर्जीज इतनी ज़्यादा थक गई थी, इतनी ज़्यादा हैवी हो चुकी थी कि मैं जो है बिल्कुल बहुत, जिसको बोलते ना, थक गई थी उस रीडिंग से। बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी थी, और पहली बार मैंने उस गुस्से को जो माँ काली का जीभ निकालने वाला टाइप का है वो महसूस किया कि यस देयर इज़ सम काइंड ऑफ अ पावर। और ऑल आई कैन से इज़ थैंक यू यूनिवर्स, आपने मुझे किसी भी काम के लिए अपने चूज़ किया, तो वो चीज़ है। तो अगर आप में से कुछ लोगों को लगता है कि भी हाँ ब्लेसिंग्स हैं या कुछ है, तो बिल्कुल है। ये ऐसा नहीं है कि भी मैं कोई इसके लिए ज़बरदस्ती का कोई ढोंग या आडंबर करती हूँ। मैं उसको ना तो सपोर्ट करती हूँ, ना ही मैं ऐसा कुछ करती हूँ। सच्चे मन से अगर आप ईश्वर को पुकारोगे तो मेरा सिर्फ ये मानना है कि वो कोई ना कोई रास्ता आपके लिए ज़रूर दे देगा। अब वो खुद तो आएंगे नहीं कि भाई हाँ जी मैं खुद आ गया और आपको ये रास्ता बता रहा हूँ। आपको सिग्नल्स मिलते हैं ड्रीम्स के थ्रू, वीडियोज़ के थ्रू, जैसे ये वीडियो के थ्रू उनको सिग्नल मिला, या आपके अपने आप को कोई ना कोई एक ऐसी बात बोलेंगे जिससे आपको लगेगा यार इस चीज़ पर मुझे जाना है। तो ये कुछ लोगों के लिए मैसेजेस था। यस लव लाइफ आपकी बहुत अच्छी मुझे नज़र आ रही है दोबारा से होते हुए, यहाँ ये सच है। यू विल हैव लाइक लॉट ऑफ केयरिंग शेयरिंग, ये एरीज लियो सेजिटेरियस की एनर्जी है। पॉसिबिलिटीज़ हैं, आप और आपके पार्टनर वापस एक साथ ज़रूर होने वाले हैं। ट्रस्ट इश्यूज़ हैं तो सब वैनिश हो जाएंगे, जो भी प्रॉब्लम्स थी वो ठीक हो जाएंगी। एंड मोर ओवर आई कैन से आप में से कुछ लोगों के पार्टनर को सिगरेट और शराब पीने की बहुत आदत है। कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा अननेसेसरली के ड्रामा क्रिएट करने की आदत है। शायद इसीलिए आपको ये चीज़ें लगती है कि शायद ये सब ड्रामा ही है, ये सब नेगेटिव ही है। विश्वास करना मुश्किल हो जाता है। यही वजह है कि यहाँ पर ट्रस्ट का कार्ड कुछ लोगों के लिए आया है। बट ये चीज़ें ठीक हो जाएंगी, फ्लो के साथ बढ़िए, ये हारमोनी और हैप्पीनेस आ जाएगी। कुछ लोगों के लिए आने वाला टाइम बहुत ही अमेजिंगली ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम होने वाला है। लेट्स सी कि आपके लव मैसेजेस क्या हैं। लव मैसेजेस के बाद देखेंगे कि आप लोगों के लिए डिवाइन मैसेजेस क्या हैं। इस वीडियो को जो भी लोग देख रहे हैं वो नंबर 1, 2 या 3 चूज़ कर सकते हैं। जो भी नंबर आपका पहले रैंडम सोच से आपके दिमाग में आता है, बताऊंगी अभी उसके बारे में। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि जो भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं, जिस भी सिचुएशन में देख रहे हैं, चाहे आप नो कॉन्टैक्ट में हैं, चाहे आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं, चाहे आप लव लाइफ में हैं, आप अपने पॉजिटिवली पार्टनर के रिगार्डिंग देख रहे हैं, तो लेट्स सी कि इस वीडियो के अंदर आप लोगों के लिए क्या अभी मैसेजेस हैं। जब भी ये वीडियो आपके सामने आएगी आपके लिए कुछ ना कुछ इसमें ज़रूर निकलने वाला है। ओके, ये कुछ मैसेजेस मैं ले रही हूँ क्योंकि यही मैसेज मुझे चैनलाइज हुआ था, लाइफ लेसन्स एंड हीलिंग। ट्रस्ट में अगर आप देखेंगे वीडियो को ध्यान से, बिना किसी टेक के मैंने ये लिया है, तो जो मैसेजेस आपको चैनलाइज बताए थे वो क्रॉस कन्फर्मेशन दे रहे हैं। कुछ लोगों के लिए बहुत ज़्यादा डिप्रेशन है, क्राइंग है, हीलिंग है, जिसको हीलिंग करने की ज़रूरत है। आप में से बहुत लोग हैं, हो सकता है कुछ लोग अपनी लव लाइफ में बहुत डिप्रेशन से जा रहे हैं, कुछ लोग बहुत रोए हैं चीज़ों में। स्टेबिलिटी, आपके पार्टनर अपने घर में स्टेबल हैं, आपकी लाइफ में भी स्टेबिलिटी चाहते हैं। जेंडर रोल, मैंने कहा था स्टार्टिंग में, आप एक दूसरे के लिए कुछ रोल प्ले कर रहे हैं, प्लेयर।
फ्लर्टी एनर्जीज़ हैं शायद आपके पार्टनर की। बॉटम ऑफ द डेक से रीयूनियन की एनर्जीज़ मुझे यहाँ नज़र आ रही हैं, यूनियन की एनर्जीज़ मुझे नज़र आ रही हैं। आप और आपके पार्टनर साथ होंगे। आप में से जो लोग भी आपके पार्टनर को मैनिफेस्ट कर रहे हैं उनके लिए कुछ अच्छा पॉजिटिव हो सकता है। देखा वीडियो इतने में भी कितना लंबा हो गया ना। चैनलाइज मैसेजेस मेरे को जो है ना वीडियोस को लंबा कर देते हैं मेरी, उसके लिए ऑल आई कैन से इज़ ईश्वर का धन्यवाद, और आप लोगों के लिए ऑल आई कैन से सॉरी। यस, अब मैं आप लोगों को यहाँ पर कह रही हूँ, जो भी लोग आप जो इस वीडियो में यहाँ तक आए हैं, जिन्होंने पेशेंसली चीज़ों को सुना है और समझा है, जो जेन्युइनली अपनी लाइफ में अच्छे चेंज चाहते हैं, या जो आगे बढ़ते हुए यहाँ तक आए हैं, तो आपने क्या करना है, अपने नंबर 1, 2 और 3 चूज़ करना है। ठीक है, आपको जो भी नंबर रैंडमली आपको समझ आता है वो नंबर आपने चूज़ करना है। लेट मी सी डिवाइन आपके लिए क्या कहना चाहता है। ठीक है, देखो ऑल्दो यहाँ पर 3 मैसेजेस ही निकले हैं शफलिंग में, लेकिन ठीक है मैं इसको दोबारा लेने वाली हूँ। सो लेट्स सी फॉर नंबर 1 आप लोगों के लिए क्या मैसेज आने वाला है। ऑल राइट, आप में से कोई है जो साईं बाबा को मानता है। एक बच्चे की मुझे यहाँ पर याद भी आई, जिन्होंने वो हमेशा ओम साई राम कुछ ऐसा करके लिखती हैं। एक बच्चे का मैसेज मुझे यहाँ पर आया। शायद स्पेसिफिकली आपने नंबर 1 चूज़ किया है। अगर चूज़ किया है तो मुझे कमेंट सेशन में ज़रूर बताइएगा। कुछ लोगों के लिए जिन्होंने भी नंबर 1 चूज़ किया उनके लिए आ रहा है कि भाई जीवन एक यात्रा है, भाग दौड़ नहीं है। सही तरीके से जीना इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। हर बार जो चीज़ आप सोच रहे हैं वो बार बार मिले ज़रूरी नहीं है, लेकिन जीवन को भरपूर जीना ज़रूरी है। अपने मन के साथ हर एक पल का आनंद लेने की कोशिश कीजिए, हर पल को एंजॉय करने की कोशिश कीजिए, आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी। अपने आप को 21 टाइम्स इन ए डे पॉजिटिव एफर्मेशन आपने देनी है कि मेरी ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है और मैं भगवान का बड़ा ही प्यारा बच्चा हूँ या बच्ची हूँ। ठीक है, ऑलराइट, लेट्स सी फॉर नंबर 2 आप लोगों के लिए डिवाइन मैसेज क्या है। देखिए ये बहुत 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 प्यारा मैसेज है। आप में से किसी के लिए मुझे साउथ इंडिया का कोई मंदिर दिखाई दिया। आप में से कुछ लोग हैं जो जैसे साउथ इंडियन टेम्पल्स नहीं होते हैं, ऐसे किसी टेम्पल में जाते हैं या गए हैं, या आपने जो है ऐसे किसी टेम्पल में तिरुपति बालाजी को या भगवान कृष्ण जी को या भगवान विष्णु को, श्री नारायण को, श्री कृष्ण को, आप में से कुछ लोग हैं जो मानते हैं, जिनके लिए स्पेसिफिक ये मैसेज हो सकता है। या फिर आपका नंबर 2 है जिनके लिए मैसेज हो सकता है। ओके, नंबर 1 आपके लिए एक चीज़ और है, यू हैव टू एनहांस दिस काइंड ऑफ अ कलर इन योर लाइफ, दैट इज़ वॉलेट। नंबर 2 आपके लिए ये प्यारा सा ऑरेंज रेडिश कलर आपको एनहांस करना चाहिए। बड़ा खूबसूरत सा लगता है ये कलर। देखो पता नहीं बाय डिफ़ॉल्ट आज मैंने इसी कलर का नेल पेंट लगाया दृढ़ता के साथ आगे बढ़िए, संकोच करने की ज़रूरत नहीं, आपको सफलता मिलेगी। अगर आप संकोच करेंगे तो कभी सफलता नहीं मिलेगी, ये कार्ड ये कहना चाहता है। दिन प्रतिदिन जल आपको जो है सूर्य को देना है, थोड़ा सा केसर का तिलक लगाइए। ऐसा करने से आप जो भी काम अपनी लव लाइफ में चाहते हैं कि ठीक हो जाए वो ठीक हो जाएगा। ऑल राइट, लेट्स सी आपके लिए नंबर 3 क्या मैसेज है। ओके, नंबर 3 आपके लिए यहाँ पर मुझे एक डिफरेंट मैसेज मिला है। ग्रीन कलर की एनर्जीज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बॉटम ऑफ द डेक से ये कार्ड मैं आप लोगों को ज़रूर बताने वाली हूँ। नंबर 3, सबसे पहले तो अगर आपने किसी को कुछ पैसे दिए हैं, चाहे आपका कोई अपना है, कोई दूर दराज का है, जो भी आप में से लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, यहाँ तक पहुँचे हैं, नंबर 3 आपने चूज़ किया है, तो आपने जो है ओम आदित्याय नमः का जाप करना है। कम से कम 11 बीज लाल मिर्च के दानों के आपने जो है सिंपल से जो है लोटा लेना है तांबे का, उसके अंदर वो 11 बीज डालने हैं रेड चिली के, जो चिली फ्लेक्स वाले बीज होते हैं वो, और ये सूर्य देवता को अर्पित करने हैं। ये उपाय ऐसा ही है। आप में से अगर किसी को कन्फ्यूजन है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर पूछ सकते हैं। आपने अगर किसी को भी पैसा दिया है, नंबर 3 प्रोफेशनली, क्योंकि यहाँ पर शनि भी रेट्रोग्रेशन में है, ऑल्दो सूर्य की एनर्जीज भी है, शनि के बारे में भी मैंने बताया, ऑल्दो कार्मिक या आपके करियर से जुड़ा हुआ दूसरा रीडिंग आपको जो है दूसरे वीडियो में मिल जाएगा, लेकिन यहाँ किसी के लिए स्पेसिफिकली मैसेज है जिनकी लव लाइफ को देखते हुए आप यहाँ तक आए। आपको अगर आपने किसी को पैसा दिया है तो वो बंदा आपको पैसा वापस कर देगा, धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा करके वो पैसा वापस कर देगा, और आपका पैसा डूबेगा नहीं। ईश्वर पर विश्वास रखिए, जो उपाय आपको बताया है वो उपाय आप कीजिए। ऐसा करने से आपकी लाइफ में अच्छे चेंजेस ज़रूर होंगे। अब जो बॉटम ऑफ द डेक से उपाय आ रहा था वो ये है। आप में से कई लोग हैं जो अपने आप
आपको जिनमें से कुछ लोग हैं, डेफिनेटली हैं कुछ लोग जिनको नज़र बहुत जल्दी लगती है। आप में से जो भी लोग हैं जिनको नज़र बहुत ज़्यादा जल्दी लगती है, वो बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी से बहुत इम्पैक्ट है। नेगेटिविटी आपको सिंपल कोई प्यार से देख भी लेगा ना, उससे भी आपको नेगेटिविटी हो जाए, ऐसी टाइप की नेगेटिविटी है। यहाँ मुझे कुछ लोगों के लिए कृष्ण जी की बांसुरी नज़र आ रही है, कुछ लोगों के लिए मोर पंख नज़र आ रहा है, पीला चंदन का टीका नज़र आ रहा है। इस कार्ड में भी इसी तरह की ऊर्जा है। और इसके अलावा अगर आपने क्या करना है वो मैं आपको बता देती हूँ। अगर आपको कोई छोटे बच्चों का स्कूल मिलता है जहाँ पर जो बहुत ही लो क्लास का स्कूल होता है, जहाँ पर आप जाकर कुछ बच्चों को बांट सकते हैं, वहाँ बच्चों को कुछ बिस्किट्स बांट के आइए, ठीक है। और बिस्किट्स हो गया, कुछ भी खाने पीने की चीज़ें हो गई। अगर आप इस चीज़ को करते हैं तो आपको ये जो बार बार नेगेटिविटी हो रही है, ये नेगेटिविटी नहीं होगी। पहली बात, अगर आपकी ऐसी स्थिति नहीं है तो आप 5-5 रुपए के पार्ले जी के भी जो सिंपल बिस्किट्स आते हैं ना, वो भी आप करके आ सकते हैं। मुझे किसी के लिए बहुत प्रोमिनेंटली बिस्किट्स नज़र आया। आप में से कई लोग हैं जो शायद फ्यूचर में जा सकते हैं ऐसा करने के लिए, या जो फ्यूचर में देखेंगे, जिनको लगेगा कि यार ये तो बहुत इजी है, मैं कर सकता हूँ, और इस रीडिंग से रेजोनेट कर रहे हैं, जो जेन्युइनली चाहते हैं कि उनकी लाइफ में चेंज हो, तो पहले शायद आप ये उपाय करेंगे, उसके बाद मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। या फिर आप जो है इस उपाय को जब समझेंगे तो उसके बाद आपको लगेगा नहीं यार, मुझे इसको ना पूछना है, मुझे अनु को बात करना है, ऐसे टाइप की यहाँ पर मुझे किसी के लिए नज़र आई एनर्जीज़। और ये कोई लेडी ही है जिनकी एनर्जीज़ मुझे यहाँ नज़र आ रही है, वो बड़ी परेशान है, ठीक है। यहाँ पर मुझे ऐसा दिखता है कि कोई माँ है जो अपने बच्चों के लिए बहुत कंसर्न रखती हैं। ऐसा भी हो सकता है कि आप कोई लड़की हैं, फीमेल हैं, जिनको यहाँ पर बहुत ज़्यादा नज़र से जुड़े हुए जो है बहुत ज़्यादा कंसर्न्स होते हैं, बहुत ज़्यादा नज़र लगती है बार बार, ऐसी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती है आपको। तो आपने जो है, आप में से कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको ना उनके करियर पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत नज़र लगती है। ये करियर पॉइंट ऑफ व्यू से जो नज़र है वो ऐसी है कि आप बहुत कोशिश करते हैं पर फिर भी करियर में आगे नहीं बढ़ पाते। जैसा कि मैं थोड़ा सैटर्न के लिए भी बोल रही थी, तो ये कार्ड उन लोगों से भी जुड़ा हो सकता है। अगर आपको ऐसी नज़र लगती है तो आप जो है, और अगर आपको कोई आपका सीनियर जैसे टाइप का पर्सन कोई दबा रहा है, यहाँ पर कोई सीनियर मुझे नज़र आया जो दबा रहा है, जस्ट गिव मी अ सेकेंड। ऑलराइट, समवन एट द डोर। सो ऑल आई कैन से इज़ कि अगर आपको इस तरह की कोई नज़र रहती है तो थोड़ा सा अपनी नज़र उतारिए। आपको मैं सिंपल हमेशा कहती हूँ, सरसों के तेल का जो बत्ती होता है उससे आप नज़र उतार सकते हैं, जो पुराने ज़माने में मदर वाले टाइम का होता था, दादियों के टाइम का होता था, या फिर नमक और सिंपल मिर्ची से आप नज़र अपनी उतार सकते हैं। कुछ थोड़ा सा चैरिटी करना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एक उपाय आप लोगों के लिए और यहाँ पर मुझे नज़र आ रहा है कि अगर आप थोड़ा सा चैरिटी करने के साथ साथ अपनी नज़र उतारते हैं, या आप लोगों के साथ जो है ये सोचते हैं कि कोई दबाएगा, या दबाना इन द सेंस लाइक आप डोमिनेशन में लेके जाना, तो उस चीज़ को आप बैलेंस कर लीजिए, ये ठीक हो जाएगा। किसी के लिए यहाँ मुझे मोर पंख बहुत सिग्निफिकेंट हो रहा है, जैसा कि मैं भी थोड़ी देर पहले भी कह रही थी, वो आप कीजिए। और मंदिर जाइए, किसी के लिए मंदिर जाने से बहुत अच्छी एनर्जीज कनेक्ट करेंगी। और अगर आपके मतलब बार बार इस तरह की नज़र लगती है, या कुछ आपको बार बार प्रॉब्लम होती है, तो आप जो है सॉल्ट वाटर बाथ ले सकते हैं। थोड़े से पानी में नमक डाल के उससे जो है नहा लीजिए, एंड देन प्लेन वाटर से नहा लीजिए, आपको काफ़ी अच्छी एनर्जीज इंटैक्ट कर जाएंगी। सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वी विल गोइंग टू मीट इन अनदर वीडियो। टिल देन, बाय बाय।